चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा 2021 के लिए होगा। सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, हिंदी एंड इंग्लिश में, यानी कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर आखिर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन जाएंगे आपको सभी के आंसर्स देना होंगे। नेक्स्ट वाला है कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यानी कि सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको उसके आंसर्स लिखना है। तो फ्रेंड्स, तीसरा वाला भी देते हैं, प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक वस्तुनिष्ठ एवं अनिवार्य है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको करना ही करना है, हर हाल में आपको क्वेश्चन के जवाब देना ही देना होंगे। और प्रत्येक प्रश्न यानी कि 5 अंक का होगा। नेक्स्ट वाले देते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दी जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। 5वें वाले देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेंगे, जिसमें कि शब्द सीमा 30 शब्द होगी। 6वां वाला देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेंगे, जिसमें कि शब्द सीमा 30 से यानी 50 यानी 75 शब्द तक होगी। और प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक मिलेंगे, जिसमें कि शब्द सीमा 75 शब्द से 120 शब्द होगी। प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक मिलेंगे, जिसमें कि शब्द सीमा 120 से 150 शब्द होना चाहिए। नमा है प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना होगा। फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो, इसलिए बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सही विकल्प छांटकर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि शोर नापने की इकाई को कहते हैं। फ्रेंड्स, जो शोर होता है यानी कि जो गदर होता है उसकी नापने की इकाई कहते हैं क्या? सेंटीमीटर कहते हैं, क्या फिर डेसिबल कहते हैं, या फिर सेल्सियस कहते हैं, या फिर मिलीवार कहते हैं? तो आपको पता होगा ये शोर होता है वह डेसिबल में मापता है, यानी कि जो ध्वनि होती है उसे हम डेसिबल यानी कि डीबी में मापते हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने ही, ये रहा आपके सामने। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, यानी कि चिपको आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? कर्नाटक में, पूर्व भारत में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर केरल में? तो आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो वह आपका कौन सा होना चाहिए इसमें? आप हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। नदी अपने मार्ग के अंत में यानी कि अंत में निर्मित करती है जलप्रपात, बाढ़ के मैदान, डेल्टा या ज्वार नद मुख, या फिर गोकुर यानी गोकुल झील? तो आपका जवाब आएगा यानी डेल्टा या ज्वार नद मुख। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है कि भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको पता होगा कि जो भारत में यानी कि जो कर्क रेखा है जो बीचों बीच से जाती है वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या गुजरात से नहीं गुजरती है, या छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, या फिर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, या फिर मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सी विदेश यानी कौन सा विदेशी भात्री यानी कि यात्री भारत आया था? तो आपको पता होगा चंद्रमौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? क्या फाहयान आया था, या फिर होयनसांग आया था, या फिर एरियन आया था, या फिर मैगस्थनीज आया था? तो आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाली भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी रिक्त स्थान आपको भरना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड, जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह क्या श्रीगुप्त था या फिर चंद्रगुप्त था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त था। चलते हैं नेक्स्ट पर कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को कहा, यानी कि अरस्तु ने प्रजातंत्र को क्या कहा था? बहुतों का शासन कहा था या जनता का शासन कहा था? यानी अरस्तु ने प्रजातंत्र को यानी जनता का शासन कहा था, इसलिए आपका यहाँ पर आएगा जनता का शासन। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को कहते हैं। फ्रेंड, जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को कहते हैं यानी कि फाउन कहते हैं या फिर लू कहते हैं? तो आपको यहाँ पता होगा कि लू कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिले में स्थित है। तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह क्या मंडला में है या फिर होशंग यानी होशंगाबाद में है? तो आपका उस नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है, दूसरा है या फिर पहला है? तो आपका जवाब आएगा यानी दूसरा है। क्यों दूसरा है? इसलिए है क्योंकि सबसे पहले नंबर पर चीन आता है, फिर उसके बाद हमारा देश इंडिया आता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है कि मैच द वर्ड्स यानी कि सही जोड़ियां बनाना है आपको, यानी मिलान करना है।
तो सार्वजनिक यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, यानी सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली होती है वह किसके लिए होती है, तो वह होती है राशन कार्ड से होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, राशन कार्ड से होती है। और बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है, तो बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री कहलाता है। वयस्क मताधिकार क्या कहलाता है, यानी वयस्क मताधिकार क्या कहलाता है, यानी कि जो होता है वह 18 वर्ष का होना चाहिए। और यानी पंचतंत्र किसे कहते हैं, तो पंचतंत्र किसे कहते हैं, वह कहते हैं हम यानी संप्रभुता को। और यहाँ आ चुका है आप सामने कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता क्या कहलाती है, राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो होती है वह विष्णु शर्मा है। यानी कि चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य और असत्य आपको बताना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट पे, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में नहीं पाए जाते हैं, आपको यह इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वह मैंग्रोव वन में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष आदान प्रदान कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, नहीं दोस्तों, सबसे अमीर यानी सबसे गरीब राज्य है जो आपका बिहार होगा। चलते हैं 5 वाले भी देते हैं, जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका यहाँ नहीं कि यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, वेरी मोस्ट ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह कितना है, आपको यह वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपको बताना होगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था, आपको यह बताना होगा। ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाता है, फ्रेंड्स कैसा कहलाता है, यानी कि बाल श्रम कहलाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो आपको यह बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोंडवाना लैंड क्या है, यानी गोंडवाना जो लैंड है वह क्या है, आपको यह बताना होगा। अथवा भी देते हैं कि हिमालय पर्वत यानी पर्वतमाला के 2 प्रमुख शिखरों के आपको नाम देना है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गंगा नदी की 4 सहायक नदियों के आपको नाम लिखना है, यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, आपको यही बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, आपको यही बताना होगा, यानी सेंचुरी, बॉटनी सेंचुरी, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख किनारों यानी कि प्रमुख नगरों के आपको नाम लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों के आपको नाम लिखना है, यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन अभी भी। क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं कि गरीबी रेखा से क्या आशय है, यानी गरीबी रेखा किसे कहते हैं, आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि भारत में कृषि आधारित उद्योगों के आपको नाम लिखना है, तो दूध उत्पादन और आमली के आपके सभी यानी कि उत्पादन आ जाएंगे इसमें। अम्लीय वर्षा क्या होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, कैसे होती है, आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका साइंस में भी आ सकता है। तो वाला क्वेश्चन मिलते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या है, यानी इसके प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वन अप्रोपण यानी कि अप्रोपण के कोई 3 कारण आपको बताना है। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं आपको बताना होंगी, यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन मिलते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 3 कारण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अशोक के धम्म की कोई 3 विशेषताएं आपको बताना होंगी। अथवा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की क्या देन है, आपको यह भी बताना होगा। क्वेश्चन 15 भी आ चुका है आप सामने है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई 4 आपको उपाय लिखना है। अथवा क्वेश्चन लेते हैं जनसंख्या वृद्धि की कुछ 4 समस्याएं आपको बताना होंगी। क्वेश्चन 16 है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा क्वेश्चन है कि अकबर की राजपूत नीति का वर्णन आपको करना है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन 17 है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की कोई 4 आपको विशेषताएं बताना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग था, कारण आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मथुरा व गांधार में यानी कला में आपको अंतर बताना है, यानी कि आपको डिफरेंस बताना है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या क्या अंतर है, लिखिए, आपको यह वेरी वेरी मुश्किल है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रजातंत्र की कोई 4 आपको विशेषताएं बताना है, यानी कि प्रजातंत्र की 4 विशेषताएं आप कौन कौन सी हैं, आप उसे लिख सकते हैं। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि प्रजातंत्र में कोई 4 दोषों का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजनीतिक दलों के कोई 4 आपको महत्व लेना है, यानी कि लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के कोई 4 आपको कार्यों को लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं कि भारत में गरीबी के कोई 4 आपको कारण लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर यानी लघु उद्योग का महत्व आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित को ऋण चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना है, आपको तालाब को, पेड़ को, बड़ी रेल लाइन को, बसाहट को, नदी को, आपको यह यानी कि इस चित्र द्वारा समझाना होगा। चलते हैं अथवा की तरफ। ये रहा आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 22 का वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को भारत के यानी कि सीमाकार में दर्शाना है आपको। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर है, थार मरुस्थल कहाँ पर है, नर्मदा नदी कहाँ पर है, कर्क रेखा कहाँ पर है, आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है शेरशाह की शासन व्यवस्था का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंशों का आपको संक्षिप्त विपणन करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन 24 देते हैं, ये रहा आपके सामने है कि सूचना के आधार यानी अधिकार का महत्व यानी कि महत्व का आपको वर्णन करना है। तो वाला क्वेश्चन लेते हैं संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन 25 है एक आदर्श ग्राम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आपको समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपको बताना होंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, समझाना है आपको। अथवा क्वेश्चन देते हैं खाद्यान्न वृद्धि के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, आपको यह बताना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी। आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।